बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरा नागौर के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। क्लास 7th विज्ञान हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा के अंतर्गत हमने कुछ थर्मामीटर या तापमापी के बारे में पढ़ा है, जिसमें डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी, अंकीय तापमापी, डिजिटल थर्मामीटर। आज हम डिजिटल थर्मामीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक थर्मामीटर बताना चाहता हूँ। ये आपके सामने देखिए, एक थर्मामीटर है जिसमें इस तरफ का जो पैमाना है वो डिग्री सेल्सियस का है और इस तरफ का पैमाना डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये तापमापी वातावरण का तापमान ज्ञात करता है। शरीर के तापमान को ज्ञात करने वाला ये तापमापी नहीं है। ये किसी कमरे में, हॉल के अंदर आप रख दीजिए, सीधा खड़ा रख दीजिए दीवार के सहारे, सीधा ऐसा खड़ा कर दीजिए तो कमरे का तापमान ज्ञात हो जाता है। ये कमरे का तापमान यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ज्ञात होता है। इसको ध्यान से देखिए और अच्छी तरह देखिए। यहाँ पर आपको एक लाल रंग की पट्टी दिखाई देती है। इस लाल रंग की पट्टी यहाँ तक है। देखिए, मैं यहाँ इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ता हूँ। आपको एकदम अपनी नज़र के सीध में इसको देखना है और आपको यहाँ पर लाल पट्टी दिखाई दे रही है जो पारे की है। ये पारा है, कलर युक्त रंग किया हुआ पारा है और इसमें आपको ध्यान दीजिए तापमान लगभग 26 या 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका तापमान है लगभग इसका तापमान 25 या 26 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में लगभग इसका तापमान 78 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक लाल रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। ये जो पट्टी है ये पारे की दिखाई देती है। इस थर्मामीटर के द्वारा कमरे का तापमान है, बाहर वातावरण का तापमान है, हम इसको प्रयोगशाला तापमापी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई। आज हम पढ़ते हैं डिजिटल तापमापी, अंकीय तापमापी। अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है? डिजिट किसे कहते हैं? डिजिट का मतलब क्या है? इसको डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं। इसको डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं। इसमें पारे का प्रयोग नहीं किया जाता। इस थर्मामीटर में पारे का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको ये डिजिटल थर्मामीटर दिखाई दे रहा है। इसमें ये देखो डिजिट है 37.0। ये तापमान है या ऑन और ऑफ का स्विच है। ये डिजिट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। इनको हम डिजिट कहते हैं। और यहाँ पर ये स्विच है ऑन और ऑफ करने का स्विच। तो इस थर्मामीटर में यानी अंकीय तापमापी में पारे का प्रयोग नहीं किया जाता। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है।
विषाक्त का मतलब जहरीला पदार्थ है और इसका प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि पारे वाला थर्मामीटर टूट जाए तो पारे का निपटान करना अत्यधिक कठिन है, अत्यंत कठिन है। निपटान का मतलब है उसको सुरक्षित रूप से कहीं पर रखना, ठीक है, अत्यंत कठिन है। यदि पारे वाला थर्मामीटर टूट जाए तो पारे का निपटान करना बड़ा ही कठिन है। शरीर के तापमान को ज्ञात करते समय अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है, अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है और डॉक्टरी थर्मामीटर में यदि पारा है तो उसका प्रयोग करते समय सावधानी रखनी पड़ती है। यदि टूट जाए और हमारे शरीर के अंदर या आमाशय में या पेट के अंदर पारा चला जाए तो बड़ा ही खतरनाक विषाक्त पदार्थ होता है ये, इसलिए इसका प्रयोग करते समय सावधानी रखनी पड़ती है। डिजिटल थर्मामीटर में तापमान को डिजिट में दर्शाया जाता है। डिजिट का मतलब होता है अंक में दर्शाया जाता है। तापमान को डिजिट में दर्शाते हैं। यहाँ देखो डिजिट है, अंक है 37.0 डिग्री, ये सेल्सियस में है तापमान, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों इतनी आपको जानकारी मिली होगी। अब हम पढ़ते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंतर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमानों में क्या अंतर है? कितना तापमान सेल्सियस का होगा उतना ही फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो हम पढ़ेंगे। सेल्सियस को डिग्री सी तथा फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ में प्रदर्शित किया जाता है। यदि तापमान डिग्री सेल्सियस सी है, यदि तापमान फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री फ़ारेनहाइट आगे लिखा जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको थर्मामीटर बताया, एक वातावरण का तापमान ज्ञात करने का, उस थर्मामीटर में ऊपर ध्यान दीजिए डिग्री सी और डिग्री एफ लिखा हुआ है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और
32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ही सर्दी होती है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी पानी बर्फ बन जाता है। सेल्सियस 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट 32 डिग्री दोनों तापमान बराबर होते हैं। अब आपको समझ में आया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री में मैंने बताया पानी का हिमांक बिंदु है। हिमांक का मतलब हिम में बदल जाता है, हिम का मतलब बर्फ, पानी बर्फ में बन जाता है, इसलिए ये हिमांक है। क्या है? हिमांक। हिम यानी बर्फ, हिमालय बर्फ वाला स्थान, हिम का मतलब बर्फ, और अंक, हिम और अंक से बनकर हिमांक बना। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का जमने वाला तापमान है। जैसे जैसे माइनस में जाएगा पानी ज़्यादा जमता जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी पानी का जमने वाला तापमान है, दोनों बराबर है। तो मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार बदला जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट तापमान में बदलना। ये केवल आपके लिए जानकारी के लिए है कि तापमान को किस प्रकार बदला जाता है। एक सामान्य सी जानकारी है, वैसे आपकी पुस्तकों में ये दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं सामान्य रूप से आपको मैं बता देता हूँ कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट तापमान में किस प्रकार बदला जाता है। तो मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको फ़ारेनहाइट में किस प्रकार बदलते हैं? तो ध्यान दीजिए, 0 डिग्री गुणा 9/5 प्लस 32, ये इसका सूत्र है। 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला 0 डिग्री यहाँ लिखना है, गुणा 9/5 प्लस 32 जोड़ करनी है, 32 डिग्री जोड़ना है। अब ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अभी कुछ नहीं है। जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो इन दोनों को काटने पर 1.8 आता है। इन दोनों को हमने काटा, ठीक है, तो 1.8 आया। 1.8 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, 0 आया। तो ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, इसलिए 0 प्लस 32 बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह इसको बदला जाता है। दूसरा देख लीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। तो 37 डिग्री गुणा 9/5 प्लस 32। जब हम इस संख्या को आपस में काटेंगे तो 1.8 आएगा। 1.8 को इससे गुणा कीजिए, 1.8 को 37 से गुणा कीजिए। 1.8 को 37 से गुणा करने पर 66.6 आते हैं। 66.6 प्लस 32,
1.8 को 37 से गुणा करने पर 66.6 प्लस 32 जोड़ने हैं तो आते हैं 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह इसको कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। ये इसका सूत्र है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको सेल्सियस वाला तापमान लिखना है, गुणा 9/5 को सरल करना है। 9/5 1.8 से कटेगा, उसके बाद में 1.8 को 37 से गुणा करना है 66.6, उसमें 32 और जोड़ने हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर है। अब हम पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट को वापस सेल्सियस में बदलना। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस तापमान में बदलना। तापमान में बदलना। किस तरह फ़ारेनहाइट को वापस, यानी एफ को वापस सी में बदलना। एफ फ़ारेनहाइट, सी सेल्सियस, एफ को फ़ारेनहाइट में बदलना। किस तरह बदला जाता है, इसकी प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया कहलाएगी। अब जैसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको 32 घटाने हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको पहले 32 घटाने हैं। क्या करना है, घटाने हैं। तो 32 डिग्री में से 32 डिग्री गए बराबर 0। ठीक है, 32 डिग्री में से 32 गए 0, 0 गुणा ये वाली जो संख्या है उसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। ठीक है, बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है सेल्सियस में। तो 98.6 डिग्री माइनस 32 डिग्री, पहले 32 डिग्री घटाइए, घटाने पर आते हैं 66.6 डिग्री। 66.6 डिग्री गुणा 5/9। इस संख्या को इससे काटते हैं पहले तो 7.4 आता है। 7.4 को 5 से गुणा कीजिए, गुणा करने पर आते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आपको समझ में आ गई होगी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस तापमान में किस प्रकार बदला जाता है। तो बच्चों ये पूरी जानकारी आपको अपनी नोटबुक में उतारिए। ठीक, धन्यवाद।